मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे। केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर आप देख लें तो इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 जो इसका है वो इसके डेफिनेशन और इसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो, और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। यानी बाद औक़ात ये भी होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए अल्फा कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप है, मिसाल दे रहा हूँ, ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है। अब देखिए बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, इसके साथ जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनिज़ारो रिएक्शन देंगे, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। एक तो पहली बात ये है कि केनिज़ारो रिएक्शन के लिए कौन कौन से कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। दूसरा पॉइंट कि दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है, अब इसके क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अब हम डिस्कस करेंगे, एक एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर वो किसी भी सोडियम वगैरह साल्ट के उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद इसके रिएक्शन, अब इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। केमिकल रिएक्शन में देख लें, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और मिथानल, दोनों इसको कहते हैं। इस रिएक्शन को फॉर्मल्डिहाइड और मिथानल कहते हैं, और इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये दोनों कंपाउंड की क्या क्वालिटी है कि हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एक मॉलिक्यूल इसके रिलेटिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये CH3OH है जिसको आप लोग मिथानोल भी कहते हैं या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके रिलेटिव कार्बोक्सिलिक के साल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों, ये इसका सोडियम साल्ट है इसका, तो ये साल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड का जो भी ये एक मॉलिक्यूल है ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड के साथ CH2OH है ये, ठीक है, ये वाला। और एक दूसरा क्या होगा बेटा, एक बेंजल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल के साथ C डबल बॉन्ड O और ONA, इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, और इसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, सोडियम बेंजोएट। तो ये आपने याद रखना है। इसके जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड केनिज़ारो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और इसको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में और इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना वो साल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह इसका भी एक अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और दूसरा जो इसका है वो इसके साल्ट में ऑक्सीडाइज, यानी एक की ऑक्सीडेशन होती है और एक की रिडक्शन होती है, यानी साइमल्टेनियसली, यानी यहाँ पे एक रिड्यूस हो जाता है, एक कंपाउंड रिड्यूस्ड हो जाता है और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक मॉलिक्यूल जो है ना ये रिड्यूस्ड हो गया है और एक ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये कह दिया कि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। थैंक यू जी। अब हम केनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। केनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज़्म के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है। तो अगर आपको रिएक्शन मैं थोड़ा सा एक दफ़ा लिख कर दे दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो रिएक्शन है जिसकी हमने क्या करना है। अगर हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दें, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ
ये 50% NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ था, तो इससे एक इथेनॉल बना था और एक इसका साल्ट बना था, जो कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये जो NaOH है ये डिसोसिएट होके NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NaOH जो है ना ये आपके पास सोडियम में और OH आपके पास ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो OH है ये सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करता है। तो आपने इसको पहला स्टेप 1 में क्या होता है कि ये अटैक करता है बेंजीन जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके मॉलिक्यूल पे। तो पहला स्टेप ये है कि ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो स्टेप 1 में हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी शेप ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे एनाइन बन जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा OH। स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, इसको उठा के दोबारा यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसको दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा HO। ठीक है, और आगे पास क्या है आपके पास नेगेटिव, ये H और ये क्या है OH। ये मॉलिक्यूल जो है एनाइन ये इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा। तो इसके पास क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड के, ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, अब देखें ये अपना बॉन्ड अंदर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो ये वाला जो H है वो यहाँ से अटैक करेगा और ये ऊपर चलेगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे तो फार्मिक एसिड बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, फार्मिक एसिड प्लस यहाँ से क्या बनेगा HCH और एक H यहाँ से चला गया, तो ये आपके पास HCO नेगेटिव, एक H ये और एक H ये। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखें कि ये जो है ना ये वाला, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये तो रिलेटिव किस में, इन दोनों का जब आपस में दोबारा रिएक्शन करेंगे इन दोनों का, ठीक है, तो इससे तो मिथानॉल बन गया। देखिए मिथानॉल बन गया, प्लस पीछे क्या बच गया HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे बेटा हमने तो ये वाला तो यूज़ कर लिया है, देखिए ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये जो Na है जो कि कैटाइन है वो यहाँ पे आके इसके साथ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ये। तो ये इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप नंबर 1 है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ठीक है, और इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये स्टेप 3 है आपके पास, तो जिस स्टेप 3 है, तो आप इनको बना लें तो इससे ये आपके पास मिथानॉल और उसका साल्ट बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये बार बार करने की ज़रूरत ही ना पड़े और एक ही दफ़ा में आपको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।